नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बी.डी. सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज का यह क्लास बीकॉम ऑनर्स सेम 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट P&EDI। आज का टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड इकोनॉमी एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अर्थात विकसित अर्थव्यवस्था एवं अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। आज का यह टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसे सिर्फ ध्यान से सुन लिया जाए तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को समझ में जरूर आ जाएगा। इसको हम इस रूप में न देखकर इस रूप में देखें कि आज का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि धनी व्यक्ति और गरीब व्यक्ति में क्या अंतर होता है। यहाँ धनी से मतलब है विकसित, डेवलप्ड, और गरीब से मतलब है अंडर डेवलप्ड। इसका आंसर करने के पहले हमें शॉर्ट में, संक्षिप्त में इन दोनों शब्दों को थोड़ा थोड़ा देखना होगा या जानना होगा। तो पहला शब्द है विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप इकोनॉमी, या इसको हम डेवलप कंट्री भी कह सकते हैं, या इसको हम धनी रिच कंट्री, धनी राष्ट्र भी कह सकते हैं। अब विकसित अर्थव्यवस्था क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था या विकसित देश वे देश होते हैं जो अपने देश के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं। ऐसे देशों में प्रायः लोग मूलभूत आवश्यकताओं के लिए परेशान नहीं होते हैं या इन्हें इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी तरह की कठिनाई नहीं होती है। ऐसे देश के लोगों की इनकम, आमदनी काफ़ी अधिक होती है, अतः वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं। विकसित देशों में बेरोजगारी या निर्धनता की समस्या कम देखने को मिलती है, कम पाई जाती है। यानी यहाँ पर बेरोजगार या निर्धन होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। ऐसे देशों में हम जर्मनी, जापान, अमेरिका आदि देशों का नाम ले सकते हैं। दूसरा है अर्ध विकसित देश या अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, या इसी को हम डेवलपिंग इकोनॉमी या विकासशील अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। विकासशील या अर्ध विकसित देश वह देश होता है जो देश अपने देश के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ रहता है। हम जानते हैं कि किसी भी देश के लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है वह रोटी, कपड़ा और मकान की होती है। जो अर्ध विकसित देश होते हैं, इन देशों में लोगों को खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है, तन ढकने के लिए ठीक तरह से वस्त्र भी नहीं मिल पाता है, और रहने के लिए कभी कभी तो झोंपड़ी भी इनके नसीब में नहीं होती है। ऐसे देशों में बेरोजगारी और निर्धनता की समस्या
अधिक देखने को मिलती है। साथ ही इन देशों के लोग अशिक्षित होते हैं या बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं। बीपीएल श्रेणी में आने वाले लोगों की संख्या यानी बिलो पॉवर्टी लाइन की श्रेणी में आने वाली लोगों की संख्या ऐसे देशों में यानी विकासशील देशों में या अर्धविकसित देशों में काफी अधिक देखने को मिलती है। भारत अर्धविकसित या विकासशील देश की श्रेणी में ही आता है। इसके साथ साथ भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो, ये सारे देश अर्धविकसित या विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को समझने के बाद अब हम तीसरे हेडिंग की ओर बढ़ेंगे और हम अपने कॉपी में लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड इकोनॉमी, अर्थात हिंदी में इसको हम लिखेंगे विकसित एवं अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में अंतर। अंडरलाइन कर देंगे और अपने कॉपी को 3 पार्ट में 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट थोड़ा छोटा रखा जाएगा या रखना चाहिए और बाकी दोनों पार्ट इक्वल रखा जाएगा या इक्वल रखना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस या बेसिक ऑफ डिफरेंस यानी अंतर का आधार। दूसरे में विकसित अर्थव्यवस्था डेवलप्ड इकोनॉमी और तीसरे में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था अर्थात अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अब इसमें हम पॉइंट वाइज पॉइंट के माध्यम से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो जो पॉइंट बोला जाएगा उसको हम अंतर के आधार वाले बॉक्स या कॉलम में लिखेंगे और फिर उसके बाद दोनों में हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है कृषि एग्रीकल्चर। विकसित देशों में लिखा जाएगा कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में कृषि व्यवसाय की प्रमुखता नहीं होती है, अर्थात ऐसे देशों में उद्योग धंधों का विकास अधिक होता है, कृषि पर लोग कम निर्भर होते हैं। उस साइड यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले हम बॉक्स में लिखेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में कृषि व्यवसाय की प्रमुखता होती है। इन देशों में लगभग 50 से 75% जनसंख्या कृषि व्यवसाय में लगी होती है और लगभग इनकी जो इनकम होती है वो राष्ट्रीय आय का लगभग 50% कृषि से ही आता है। नेक्स्ट नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन। इन देशों में यानी विकसित देश की बात हम पहले कर रहे हैं, विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग होता है, यानी कि इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या प्रॉपर यूटिलाइजेशन विकसित देशों में नेचुरल रिसोर्सेज का प्राकृतिक संसाधनों का किया जाता है। दूसरी ओर अल्प विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत कम यूटिलाइजेशन होता है या बहुत हद तक तो लोगों को जानकारी ही नहीं रहती है कि कौन से खनिज संपदा या माइंस कहाँ पर प्रकृति की गोद में छिपा हुआ है, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी का भी अभाव होता है। नेक्स्ट थर्ड पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन। विकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अधिक होती है। इस कारण प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम भी अधिक होती है। दूसरी तरफ अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर काफी कम होती है। इस कारण प्रति व्यक्ति आय अर्थात पर कैपिटा इनकम बहुत
कम होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का वितरण। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में राष्ट्रीय आय का वितरण लगभग समान रहता है, अर्थात विकसित देश जो होते हैं वे अपने नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अपने देश के सभी प्रांतों में या सभी हिस्सों में लगभग इक्वली करते हैं, या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के अनुसार से करते हैं। दूसरी तरफ अल्प विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान रूप से होता है। साथ ही यहाँ पर एक और समस्या होती है कि जनसंख्या अधिक होती है। इस कारण अगर राष्ट्रीय आय का वितरण इक्वल किया जाए तो जिस प्रदेश में जनसंख्या अधिक होगी वहां के लिए मुसीबतें भी पैदा हो सकती है। नेक्स्ट, उद्योग, इंडस्ट्री। विकसित देशों में पूंजी का अधिक विनियोग उद्योगों में किया जाता है, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में इनका ज़्यादा होता है। ऐसे देश उद्योग प्रधान होते हैं, यानी यहाँ उद्योगों की प्रधानता होती है, लोगों को अच्छी खासी संख्या में नौकरी प्राप्त होती है। दूसरी तरफ अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण काफ़ी कम होती है, अतः विनियोग भी काफ़ी कम होता है। अतः उद्योग धंधे लगभग मरी हुई अवस्था में या बीमार अवस्था में होते हैं, यानी उद्योगों का यहाँ एक तरह से अभाव भी होता है और जो होते हैं उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। विकसित देशों में चूंकि ये पूंजी प्रधान होते हैं अतः इनके यहाँ उच्च स्तर का टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। दूसरी तरफ अर्ध विकसित देशों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग लगभग कम किया जाता है, क्योंकि यहाँ श्रमिकों की प्रधानता होती है, बेरोजगारी बहुत अधिक होती है। तो श्रम प्रधान होने के कारण यहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करके श्रमिकों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। विकसित देशों में बेरोजगारी लगभग नहीं होती है या बहुत कम होती है। दूसरी तरफ अविकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते चलते हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या, पॉपुलेशन। विकसित देशों में जनसंख्या कम होती है, साथ ही इनका मृत्यु दर भी कम होता है, यानी यहाँ पर कोशिश की जाती है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन को रखा जाए। दूसरी तरफ अविकसित देशों में या विकासशील देशों में या अर्धविकसित देशों में जनसंख्या की बहुत अधिकता होती है, अर्थात यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन देखने को मिलता है। इस कारण बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ जाती है। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट, निर्यात, एक्सपोर्ट। इन देशों में अर्थात विकसित देशों में निर्यात पर निर्भरता कम होती है, अर्थात ऐसे देश दूसरे देशों से लगभग बहुत ही कम सामान अपने यहाँ खरीदते हैं या अपने यहाँ मंगाते हैं। इनकी कोशिश होती है कि ये दूसरे देशों को ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचें। दूसरी तरफ अल्पविकसित देश निर्यात पर अधिक निर्भर रहते हैं, यानी ये सामान ज़्यादा खरीदते हैं। नेक्स्ट, बैंकिंग। विकसित देशों में बैंकिंग फैसिलिटी अधिक पाई जाती है, या इनकी बैंकिंग जो फैसिलिटी होती है वह काफ़ी अच्छी होती है। समस्याएं बैंकों में लगभग नहीं के बराबर होती है, या ये अपने ग्राहकों की जैसे चाहते हैं अच्छी तरह से सर्विसेज या सेवाएं कर पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ
अविकसित देशों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव रहता है या बैंकिंग सुविधाएं कम होती है। एक एक बैंक पर लाखों कस्टमर या ग्राहक होते हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण जनसंख्या, रूरल पॉपुलेशन। विकसित देशों में ग्रामीण जनसंख्या कम होती है क्योंकि ऐसे देशों के लोग कृषि पर कम निर्भर रहते हैं, उद्योग धंधों में ज़्यादा लगे हुए रहते हैं, सबको रोजगार प्राप्त हो जाता है। सो गांव में रहने वाले लोगों की आबादी कम होती है। इसके विपरीत अगर हम अल्प विकसित देशों की बात करें तो अल्प विकसित देशों में ग्रामीण जनसंख्या, रूरल पॉपुलेशन अधिक देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि रोजगार का अभाव होता है तो वे चाहते हुए या नहीं चाहते हुए गांव में रहने को मजबूर होते हैं और जो भी उनके पास जमीन का छोटा मोटा टुकड़ा होता है उसी पर अपनी खेती बाड़ी करके किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। नेक्स्ट, आयु यानी कि लाइफ। विकसित देशों में जो लोगों की आयु होती है यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की बीच की जो हम आयु की बात कर रहे हैं, वे लगभग 75 से 80 साल तक, और अभी तो आयु और भी ज़्यादा बढ़ गया है, इतनी इनकी आयु होती है। लगभग 90 साल तक ये जिंदा रहते हैं। जबकि अविकसित देशों की बात की जाए तो ऐसे देशों में लोग लगभग 40 से 60 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। विकसित देशों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है यानी कि एक भूमि के छोटे से टुकड़े पर बहुत कम लोग रहते हैं। इसके विपरीत अगर हम अल्प विकसित देशों की बात करें तो जनसंख्या का घनत्व यहाँ अधिक पाया जाता है, अर्थात भूमि के एक छोटे से टुकड़े या हिस्से पर लोग बहुत अधिक रहने को मजबूर होते हैं। इनके पास कोई ऑप्शन या कोई उपाय नहीं होता है। नेक्स्ट, तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन। विकसित देशों में तकनीकी शिक्षा का जो लेवल होता है, जो स्तर होता है, वो काफ़ी ऊंचा होता है क्योंकि उनके यहाँ पर्याप्त अवसर या फैसिलिटी उपलब्ध होती है। जबकि अविकसित देशों में टेक्निकल एजुकेशन का या तकनीकी शिक्षा का अभाव पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती है। नेक्स्ट, साक्षरता, लिटरेसी। विकसित देशों में रेट ऑफ लिटरेसी यानी साक्षरता का जो दर होता है वह ऊंचा होता है, यानी अधिकांश लोग पढ़े लिखे होते हैं। दूसरी तरफ अविकसित देशों में रेट ऑफ लिटरेसी यानी साक्षरता का जो दर होता है वो बहुत कम होता है, अर्थात ज्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं। नेक्स्ट, संचार एवं यातायात सुविधाएं, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। विकसित देशों में संचार एवं यातायात की सुविधाएं एडवांस होती है, अधिक होती है, जबकि अविकसित देशों में संचार सुविधाओं का भी अभाव होता है, साथ ही साथ यातायात सुविधाओं का भी अभाव होता है। यही कारण है कि अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि किसी फेस्टिवल के अवसर पर लोग जब अपने अपने गांव में जाते हैं तो बस में या ट्रेन में बैठने को जगह नहीं होता है, लोग जानवरों की तरह भरकर या ठूस कर जाते हैं। नेक्स्ट, वर्ग भेद एवं जातिवाद, क्लास कन्फ्लिक्ट या कास्टिज्म। विकसित देशों में किसी तरह का वर्ग भेद, क्लास कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता, न ही वहाँ जातिवाद देखने को मिलता है। जबकि अविकसित देशों में या विकासशील देशों में वर्ग भेद एवं जातिवाद
एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या होती है। लोग जाति के नाम पर आए दिन लड़ते रहते हैं। ऊंची जाति, नीची जाति, अमीर जाति, गरीब जाति, कभी रंग के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर। यह एक समस्या अल्प विकसित देशों में देखने को पाई जाती है। नेक्स्ट, अधिकारों के प्रति जागरूकता, अलर्टनेस अबाउट राइट्स। विकसित देशों में लोग अपने अधिकार के प्रति, अपने राइट के प्रति अलर्ट रहते हैं। राइट ही नहीं बल्कि यूं कहा जाए कि अपनी ड्यूटी के प्रति भी लोग सावधान रहते हैं। उन्हें भली भांति पता होता है कि उनका क्या राइट है और क्या ड्यूटी है, क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है। जबकि दूसरी तरफ अल्प विकसित देशों में देखा जाए तो लोग अपने अधिकार के प्रति बिल्कुल ही जागरूक नहीं होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके क्या अधिकार हैं, और इसी तरह अपने कर्तव्यों को लेकर भी काफी लोग लापरवाह रहते हैं। सैन्य व्यवस्था, यानी यहाँ सैनिकों की क्या स्थिति होती है। विकसित देशों में सैनिकों की स्थिति काफी अच्छी होती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान किया जाता है, जिसके बल पर अपने देश को या देश की सीमाओं की वे रक्षा करते हैं। जबकि अल्प विकसित देशों में सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ या स्ट्रांग नहीं होती है। ऐसे देश के सिपाहियों के पास या फौजियों के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अभाव रहता है। एंड लास्ट, प्रशासकीय कुशलता, एडमिनिस्ट्रेशन। विकसित देशों में प्रशासकीय कुशलता अधिक पाई जाती है, यानी ऑफिस या ऑफिस के लोग सही ढंग से काम करते हैं या निश्चित समय पर लोगों के कार्य हो जाते हैं। जबकि अल्प विकसित देशों में प्रशासकीय अकुशलता पाई जाती है। यहाँ रेड टेपिज्म या करप्शन, भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। जो काम मिनटों में होने वाला होता है या घंटों में होने वाला होता है या दिनों में होने वाला होता है, उसको होते होते कभी कभी तो वर्षों लग जाते हैं। इस प्रकार यह टॉपिक समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि इसको समझने के लिए सिर्फ आप अमीर और गरीब में तुलना कीजिए, बाकी आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। थैंक यू।